चलिए, सिग्नल सिस्टम अगला पार्ट, इसमें हम बेसिक्स को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिस, ये सब क्लियर है? लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग, हाँ ठीक। पी बच एच साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, ये सब क्लियर है लाल बटिका का? ठीक ठीक। इसके बाद ये 3 है 4 है तो 5 निकाल लेते हो इसको, है ना। फिर ये सर्वसमीका है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सब चीज़ का यूज होगा, है ना। एक सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी भर का पढ़ाई है, इसी को हम भूल जाते हैं, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सब कोई ड्राइंग शीट बना के चिपकाएंगे इसको। देखो ध्यान से, ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल का परिधि कितना होता है जी? ठीक। तो 2 पाई आर यूनिट रेडियस का सर्कल है, एक है इसका, तो 2 पाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेडियन पैमाना। रेडियन पैमाने में 2 पाई होता है एक सर्कल बराबर, और डिग्री पैमाने में 360। अब दोनों बराबर हैं, जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 360 डिग्री और 2 पाई एक ही चीज़ है। ये सब क्लियर है? प्रियंका जी क्लियर है सब? वर्षा, तो 1 रेडियन पाई बाई 180 बाई पाई, वो इसी 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये सब याद रखेंगे, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, तब सिग्नल सिस्टम बना पाओगे। अब इधर देखो, 0 डिग्री रेडियन में चेंज करना सिखा रहा हूँ। 0 0 होगा, जो वाला कोनो दुनिया में ले जा, जो रही हुआ 0 0 रहेगा, ठीक है। मतलब जिसको नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ भी रहे, कैसे भी कंडीशन रहे। 30 से 30 कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 एकम 3। तो पाई बाई 6 बोलते हैं ना जी। सबको क्लियर है? प्रियंका जी क्लियर है सब? 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक। अब ऐसे 45 मतलब पाई बाई 4, क्लियर है ना सबको? शिवानी क्लियर है? अब देखो, 30 का 2 गुना क्या होता है? 60 होता है जी। तो इंटू 2 कर दो तो पाई बाई 3 होगा ना। 60 इसका डबल है। 2 बस को याद रखो, इसके बाद गुणा भाग करना है। देखो 90 45 का कितना गुना है? 2 गुना है ना जी। 45 का 2 गुना, तो पाई बाई 2। केवल आपको 30 और 45 का याद रखना है, बस इतना ही। 30 पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 डबल, 90 45 का डबल, 2 पाई बाई 2, 120। 60 का कितना गुना है जी? 2 गुना है ना। सबको समझ पा रहे हो? तो पाई बाई 3 का 2 गुना 120, 2 पाई बाई 3, 135। 45 का कितना गुना है? 45 दिया तो 3 पाई बाई 4, 150 कितना गुना है 30 का? हाँ, ऐसा देखे थे कभी? कैसे जी स्कूलिंग में?
स्कूलिंग में डायरेक्ट निकालते थे कि मैं जैसे निकाल रहा हूँ वैसा निकालते थे? 90 का 2 गुना पाई, इस तरीके से रखना नहीं है ना। अब देखो 2210, तो 30 का कितना गुना है? 3 सत्ते 21, 7 पाई बाई 6। आए समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? प्रियंका जी क्लियर है सब? 240 देखो पाई बाई 3 किसका होता है? 60 का, तो 4 गुना होता है, इसलिए 4 पाई बाई 3। ऐसे 330, 30 का कितना गुना है जी? 11। 30 का कितना होता है? पाई बाई 6। इस तरीके से रटना नहीं है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करो। जैसे 270 नहीं जानते, 90 गुणा 3, 9 के 27, 3 इसका पाई बाई 2। आए समझ में सबको? क्लियर शिवानी? ठीक, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पाई बाई लिखा रहेगा, इस तरीके से समझना है इसको। आए समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ क्लियर है सबको? साइन का वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं रहेगा एग्जाम में, है ना। इंजीनियरिंग में 4 साल कैलकुलेटर, डिप्लोमा में 3 साल कैलकुलेटर, एग्जाम में सरप्राइज। अब निकाला त्रिमान कैसे जी? रोटाइए कि नहीं? सघन कैसे भावेश? रोटाइए कि नहीं? देखे तो एक तो दिक्कत होते सबला। देखो साइन 30 अंश, देखो इस कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, सबका रूट, ठीक है ना। तो ये जो आया 0 30 45 60 90, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। इसको बताया था क्या लास्ट क्लास में? नहीं बताया था? तो क्लियर हो गया ये सब? 10 cot क्लियर है सब? वैल्यूज, सब वैल्यूज को याद रखना है यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है सबको? प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। इसमें ये 0 बताया था नहीं? चलो एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज माइनस, तो जैसे ऊपर जाएंगे प्लस 90, प्लस 180, 270, 360, वैसे ही वापस इधर क्लॉकवाइज जाएंगे माइनस 90 प्लस माइनस 180, की मतलब है माइनस 270 और प्लस माइनस 360। समझ पाए सब? ठीक। इसमें देखो 6 क्वांटिटीज, आल प्लस, साइन और कॉस प्लस, टेन और कॉट प्लस, कॉस और सेक प्लस। ये इसका घर है। ट्रिक बताया था अनामिका साहू ट्यूशन सेंटर करके, है ना। अनामिका साहू ट्यूशन सेंटर का बताया था, ट्यूशन सेंटर। तो ये आल प्लस साइन और कॉस का घर है। 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये कोऑर्डिनेट्स है। याद रखने का तरीका, आल, ए से आल, अनामिका से ए, आल साहू, साहू से एस, साइन, टी से टेन और कॉट, सी से कॉस और सेक। याद रहेगा सबको? सदन, प्रियंका जी क्लियर है सब?
क्लियर है सब? प्रियंका जी बताएंगे, कृतिक, तरुण, नीलेश, चलो क्लियर है, वो तो अभी पता चल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो कि अगर ये सब क्लियर नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा, जल्दी से। चलिए शिवानी, 90 प्लस थीटा, जानत रहे। देखे कैसे शिवानी? हाँ चार। ये देखो साइन और कॉस किसका घर है? सेकंड कोऑर्डिनेट। ये देखो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद नहीं हैं तो सिग्नल सिस्टम दूर दूर तक नहीं छू पाओगे, है ना? क्योंकि अभी आगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रीज, बहुत सारा चीज़ है और ये सब चीज़ पूरे का बेस है। इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरी है आगे में। अब देखो 180 माइनस थीटा किसका घर है जी? अपने घर में किराया थोड़ी देते, इसलिए प्लस साइन थीटा। और मौसम कहाँ बदलते हैं? 90 और 270 में, 90 और 270 में मौसम बदलता है। साइन कॉस, कॉस साइन, कोसेक सेक, सेक कोसेक, टेन कॉट, कॉट टेन। ये सब क्लियर होना चाहिए। 10, चलो बता नीलेश, साइन 180 प्लस थीटा। नीलेश जल्दी से। जोजवा जोजवे अच्छे भाई, मौसम हर जगह थोड़ी बदलते, 90 और 270 बदलते बस। ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो अब क्लियर यहाँ तक, कैसे जी? याद आ रहा है सबको? है ना? चलिए क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से बना दिया है पूरा नोट्स। देखो साइन यहाँ पर 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस है साइन के घर में ही, साइन देख किराया दे कहीं, इसलिए माइनस साइन थीटा। 10 भी किराया ले लेगा, 10 से भी साइन के घर आने के कर्म रहता तो किराया दे पड़ता है जी, इसलिए माइनस कॉट थीटा। मौसम बदलता है। अब देखो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा इसका? हाँ 90 प्लस थीटा क्या कर है? साइन के और कोसेक के, तो ये सब माइनस रहेंगे, ये दोनों बस प्लस। इस तरीके से याद रखना है। चलो ये सब क्लियर है। चलो इसको बना के बताओ। कॉस का 180 प्लस थीटा क्या होगा? सेक 180 प्लस थीटा
कॉसेक 180 प्लस थीटा, या इसी को पाई प्लस थीटा लिखा रहेगा, बात एक ही है, पाई प्लस थीटा बात एक ही है। चलो पाई प्लस थीटा मतलब एक ही है ना, बताया था ना पाई मतलब 180। चलो बताओ क्या होगा इसका, एक एक करके बताएंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। भेड़ बकरी की तरह, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कृतिक बता, फर्स्ट वाला माइनस कॉस थीटा। तरुण नेक्स्ट वाला बता। तरुण जल्दी से। ओम प्रकाश बता, सेकेंड वाला माइनस सेक थीटा। गुड, इसका कोसेक का तीनों घन नहीं है, कॉट प्लस थीटा तो कितना हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। चलो वैसी साइन 2π/3 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा। चलो बताओ 3π/2 मतलब कितना, बताओ। माइनस कॉस थीटा क्योंकि 270 प्लस थीटा क्या कर घरे कॉस के, हाँ, प्लस साइन थीटा और इसका प्लस, हाँ चलो ठीक, ऐसे बाकी को बनाना, ठीक है, बाकी को बनाना है तुम लोग को। चलो देखो साइन माइनस थीटा कितना होगा बताओ, कॉस माइनस थीटा, कॉस कोसेक माइनस थीटा किसका घर है जी, कौन बताएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आने के घर मामित की राय पड़ी, प्लस कॉस थीटा और ये कोसेक माइनस कोसेक कोसेक थीटा। वेरी गुड, अब ये सब समझ में आया सबको, क्लियर, बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। चलो क्लियर हो गया, तो ये सब क्लियर है। हाँ अब जैसे मेरे को निकालना है साइन 210 कहीं पर आ गया, कितना निकालोगे, साइन 150 कैसे निकालोगे, वन 180 प्लस 30 साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, वन बाई टू माइनस में वैसे इसका साइन, हाँ ऐसा करके एक्चुअल में है ना, तुम लोग कहीं पर भी जाओगे तो ये चीज़ नहीं सिखाया जाता, ये अंडरस्टूड है, समझते हैं, सबको आता है ना, ये मैं बस सिखा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं जा रहा हूँ, इसी सब में भटकते हो। अब क्लियर, किसी का भी वैल्यू निकालोगे, अच्छा जी प्रशांत, सब भाई निकाल लोगे किसी का भी वैल्यू, इस तरीके से आएगा। चलो अगर तुमको ये क्लियर है, साइन 10 अंश का मान निकाल के बताओ, कॉस 80 अंश
का मान कितना होगा? 10 10 अंश का मान कितना होगा? एक चप्पल पड़ी ना ऑनलाइन, समझ में आ गई तुला? रही बे पुस्तक में, हाँ पुस्तक में तो रही ना, एग्जाम में रही, कहीं पर आ जाए कैसे करेगा? छोड़ के आ जाएगा? सिखा रहा हूँ देखो ये सब चीज़ों को, कोई नहीं सिखाएगा सब कैसे निकालते हैं बिना कैलकुलेटर के एग्जैक्ट, ठीक है ना? कैलकुलेटर कौन बनाए इस बे? हम बनाएंगे कैलकुलेटर, हमने बनाए। कैसे जी श्रद्धानंद, कैसे निकाल पेला? प्रियंका जी बताएंगे कैसे निकालेंगे 10 अंश? पता है? हाँ यही सब चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं पर आ गया तो कैसे बनाएंगे बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि तकलीफ होगा। ये सब चीज़ें हम लोग फेस किए हैं और ये सब का टेक्निक मैंने खुद निकाला है, इसलिए देखो मेरे को याद है। चलो देखो, साइन 0 अंश कितना होता है जी? साइन 30 कितना होता है? अब देखो 0.2 मतलब 0.5, इसके बीच में जो लेना है ले लो। अब देखो 10 किसके ज़्यादा करीब है, 0 के कि 30 के? तो 0.2 ले लो, करेक्ट आंसर आएगा। चलो देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सीख रहे हो? दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। देख अभी तेरा कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, दिखा है कैलकुलेटर? तो यही सिखाना चाह रहा हूँ तुमको। देखो इधर रेडियन में है, अभी डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, है ना? मैं क्योंकि अभी डिग्री का मान निकाला है ना कि रेडियन का, ठीक है ना? साइन 10 अंश, देखो आया 0.17 और मैं कितना निकाला हूँ 0.2, तो लगभग करेक्ट है ना? कैसे जी? दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत बड़ा टूल है कंपटीशन एग्जाम का, नहीं तो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, इंजीनियर्स दिमाग लगाओ। अब चलो इसका मान बता सब लोग, अब समझ में आ जाएगा। cos 80 10 10 जैसा ये सब कहीं पर आया, मेजरमेंट कर रहे हैं, कहीं पर आ गया, पावर सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, मशीन सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? अप्रॉक्सीमेशंस बिना कैलकुलेटर के। अब देखो मैंने बताया ना, ये 0.2 क्यों लिया? क्योंकि 10 इसके करीब है, जो जिसके करीब होगा उसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। इसका कितना हो जाएगा जी? अब समझ गए, 10 10। चलो कॉस 50 अंश, साइन 50 अंश, कितना कितना होगा बनाओ? कहीं पर आता है, कई बार आता है ये 50, बहुत बार आता है, खासकर 53 और 36 डिग्री, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हो ना, तरीका सिखा रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर्स के वैल्यू एग्जैक्ट निकालना। सेम साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 10, कॉस 90 माइनस 10, साइन 10, ऐसा और मिस। हाँ देखो इधर अभी हमने बताया था साइन 45 अंश का मान कितना होता है जी? 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? 0.707, 707 याद रखना। साइन 60 क्या वैल्यू?
√3/2 दैट इज 0.866। इसका याद रखना है। साइन 90 का 1। अब cos 45 चाहिए तो cos 45 का भी सेम होता है, और cos 60 का वैल्यू 0.5। तो इसके बीच में कुछ भी ले लो, तो वैल्यू क्या हो रहा है, 45 से 60 के बीच कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? कैसे बने देखना बे, कम हो रहा है ना, 0.6 लगभग हो, ठीक, लगभग कुछ ले सकते हो, 0.6 लगभग। कॉस साइन 45, साइन का 45 का इतना, साइन 60 का इतना, बढ़ रहा है, 0.8 ले लो। चलो देखो, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। देखो, साइन 50 अंश 0.766। अब हम लोग क्या निकालें, 0.8, लगभग करीब है ना। एग्जैक्ट कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन लगभग निकाल लोगे ना आंसर। ये सब चीज़ें दुनिया के किसी कोने में जाओगे नहीं सिखाएगा, बेसिक चीज़ें हैं, ये सब सिखा रहा हूँ यहाँ पर। cos 50, देखो आ रहा है आंसर लगभग इस तरीके से। आपका वैल्यू याद रखना है आपको, ठीक है, निकालने आना चाहिए इस तरीके से। 0.8 और 0.6 इसको तो हर बार याद रखना है, क्योंकि अभी आगे हम पावर फैक्टर पढ़ेंगे। जैसे साइन 36.86, इसका वैल्यू जो है आपको याद रखना है डायरेक्ट, साइन 36.86। तो 0.6 आ रहा है, 0.6 इसको याद रखेंगे। साइन 36 डिग्री 0.86 लगभग 0.6 के करीब होता है, और साइन 53 लगभग 0.8 के करीब होता है। इसी तरीके से कॉस 53 इसके करीब होगा, और साइन 36 कॉस 36 इसके करीब होगा। ये सब चीज़ों को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे, याद रहेगा। 36 का मान, साइन 36 0.6 याद रखना है, बस याद रहेगा। देखो 30 का, साइन 30 का मान कितना होता है, 0.5 है ना चीज समझ में। साइन 30 का मान 0.5, तो साइन 36 का इसको याद रखना है आपको 0.6। उसी तरीके से कॉस 30 का वैल्यू 0.5, सॉरी साइन 60 कॉस 60 का वैल्यू 0.5, इसलिए कॉस 53.13 0.6। ये दो वैल्यूज़ को हमेशा याद रखेंगे। पावर सिस्टम में, सर्किट में इसको बार बार यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को याद रखें। √2, √3, 1/√3, 1/√2 बहुत जगह यूज होगा। √2 1.4 याद रखो, 1.7 याद रखो, याद रहेगा ये सब। ड्राइंग शीट बना के आज ही चिपका देना। अब 1/√3 कैसे निकालोगे, पायल बताओ। √3 प्रियंका जी बताएंगे। देखो हम लोग बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ,
हम लोग ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, है ना। डिवाइड बाई 3 0.6 के लगभग आएगा ना। वैसे ही √2 का वैल्यू, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको 9th क्लास का है तभी कैसे याद है, अभी कैसे याद नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक गवर्नमेंट जॉब लाइफ टाइम का पढ़ाई है। ABCD चालू किए थे ना पहली क्लास में, तो ये सब काउंट हो रहे कि नहीं अभी। और तुम पूरी दुनिया में जो भी पढ़ेंगे 1 2 3 ABCD से बाहर है, बताओ जो भी लिखा हूँ मैं। कैसे जी, ABCD लिखा हुआ है सब चीज़, और गिनती, बस यही तो है। चलो ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यूज है। जैसे √5 का वैल्यू कितना होता है, 2.2 लगभग। 1/√5 आप निकाल लो ना। 2.2 डिवाइड बाई 5 तो 0.44 ऐसा में इस तरीके से, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। कैसे निकालेंगे वैल्यूज करके। जब कैलकुलेटर 4 साल बाद छूटा था तो बहुत तकलीफ हुआ था मेरे को, तो ये सब मेथड्स निकाला था जल्दी निकालने का। ठीक है, क्लियर सबको। आज की क्लास क्लियर हुई। कल और बेसिक्स का लूँगा, बेसिक्स का क्लास लूँगा कल।